पीओके में आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों को लगातार चौकस रहने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा के हालात की समीक्षा, दिल्ली समेत बड़े शहरों और सरहदी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। गार्ड और बीएसएफ भी अलर्ट पर। 2 दिनों से रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक, सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष भी थे मौजूद। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एलओसी की ओर पाकिस्तानी फौज के 5 बटालियन की मूवमेंट। पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स ने भी शुरू किए जंगी एक्सरसाइज, पाक फौज ने कैंसिल की जवानों की छुट्टियां। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक के आका हाफिज सईद ने फिर चलाई नापाक जुबान, कहा भारत से बाकी है 1971 के जंग का बदला। चुप रहने की हिदायत के बाद भी हाफिज ने नवाज शरीफ को दिखाई औकात, कहा कश्मीर के लिए पाक फौज को मिले जंग की खुली छूट। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने नवाज शरीफ और मोदी सरकार दोनों पर साधा निशाना, नवाज शरीफ को बताया सबसे बड़ा टैक्स चोर। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ढेर हुए थे 50 आतंकवादी, सैटेलाइट तस्वीरों और रडारों से हुआ था खुलासा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत, बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत को दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर जताई चिंता, कहा आतंकियों के हाथ लग सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में की गोलीबारी, भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश। पीओके से सटे भारत के आखिरी गांव मखड़ी तक पहुंची आज तक की टीम, इसी गांव के जंगल से शुरू हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन। एलओसी पर बसे इस गांव पर कई बार हो चुकी है गोलीबारी, गांव वालों के मुताबिक पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर आया था गांव के करीब। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू के इलाकों के लिए जारी की खास एडवाइजरी, हमले को अंजाम देने की फिराक में है घुसपैठ कर चुके आतंकी। पंजाब के 6 सरहदी जिलों में लोगों को किया गया सतर्क, 120 स्कूलों में छुट्टी। एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की हर गतिविधि पर जमाई पैनी नजर, द्रास तक पहुंचा आज तक। पुंछ में एलओसी के पास बसे गांव में बने बंकर, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर के गांव में बस रहा सन्नाटा, किसानों को सरहद के पास के खेतों में जाने के लिए नहीं मिल रही है पर्ची। जैसलमेर के सीमा से सटे गांव में लगाया गया कर्फ्यू, बीएसएफ जवानों की आवाजाही बढ़ी। गुरदासपुर बॉर्डर के पास 22,000 एकड़ धान की फसल तैयार, अलर्ट के बावजूद कामकाज में जुटे हैं लोग। 37वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान चंदू बाबूलाल चौहान के पाकिस्तान में पकड़े जाने की खबर से परिवार में शोक, सदमे से नानी की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चंदू बाबूलाल चौहान के घर वालों से की बात, परिवार को हर मुमकिन मदद कर दिया भरोसा। पठानकोट में शहीद मदन लाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सेना के कमांडिंग ऑफिसर, परिवार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जताया संतोष। रीवा में शहीद सुधाकर की पत्नी ने सेना की कार्रवाई पर जताई खुशी, कहा इससे शहीदों की आत्मा को मिलेगी शांति। उन्नाव में शहीद कैलाश यादव की पत्नी ने कहा आतंकवादियों का सफाया करना ही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। पूर्व पाकिस्तानी गायक और अब भारतीय नागरिक अदनान सामी ने किया ट्वीट, पीएमओ और फौज को किया सलाम। पाकिस्तानी कलाकारों के बचाव में आए सलमान खान, कहा आतंकवादी नहीं है पाकिस्तानी एक्टर, भारत सरकार देती है इजाजत। पाक कलाकारों पर सलमान के बचाव पर एमएनएस का पलटवार, कहा टूरिस्ट वीजा लेकर फिल्मों में काम करने वालों पर हो कार्रवाई।
आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई का रिटायर्ड सैनिकों ने किया स्वागत। देश के लिए फिर से लड़ने को तैयार। करगिल युद्ध में वीर चक्र से सम्मानित कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय ने कहा, सेना की कामयाबी पर है गौरव। किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज मथुरा में रोड शो से पहले द्वारकाधीश मंदिर में करेंगे दर्शन। मथुरा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। किसान यात्रा का आज 21वां दिन। फतेहपुर में लगातार कटान की खबर, आज तक पर दिखाए जाने का असर। सरकार ने भेजी जांच टीम, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद। शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। मराठा समाज को आरक्षण की मांग पर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की शहाबुद्दीन की बेल। सिर्फ 20 दिनों में फिर से सलाखों के पीछे गए आरजेडी के बाहुबली नेता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीवान की अदालत में शहाबुद्दीन का सरेंडर, खुद बाइक चलाकर पहुंचे कोर्ट। शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए चंदा बाबू, कहा हमारे बेटों की आत्मा को मिलेगी शांति। शहाबुद्दीन पर चंदा बाबू के बेटों के कत्ल का आरोप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी मिशन को बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को किया रद्द। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में फिर से विदेशी शराब की बिक्री का रास्ता साफ, लेकिन जारी रहेगी देसी शराब पर पाबंदी। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को शॉर्ट टेम्पर्ड लगते हैं मुख्यमंत्री फडणवीस। कहा उनसे मिली तो हेलमेट पहन लूंगी ताकि कहीं कुछ फेंक कर न मारते। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर तक मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने के जारी किए निर्देश। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी रिलीज करे राज्य सरकार। मैगी पर सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर को सुनवाई। नेस्ले ने अदालत से मांगी थी 550 टन नूडल्स को जलाने की इजाजत। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से पूछे ऑर्डर नहीं मानने वाले अधिकारियों के नाम। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मारुति वैन की टक्कर से एक परिवार के 8 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला की घर के अंदर संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही है बेटे से पूछताछ। सूरत में पैसों के लेन देन को लेकर कारोबारी की हत्या, 4 दिन से लापता रहने के बाद नहर में मिला नीरज राय का शव। गया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वांटेड अपराधी आया गिरफ्त में। वडोदरा में 19 साल की हिना ने दिखाया बड़ा हौसला, चेन छीन कर भागने वाले एक बदमाश को पकड़ा। यूपी के मुरैना में डकैतों का आतंक, बंदूक, रिवॉल्वर, लाठी, फरसे के साथ खुद ही पहरा दे रहे हैं गांव वाले। ब्रिटनौना में टोल टैक्स मांगने पर भड़के युवक, साथियों को बुलाकर टोल टैक्स कर्मियों को पीटा। बरेली में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, वारदात के विरोध में कारोबारियों का विरोध, बाजार किया बंद। आजमगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों का आतंक, कैशियर से रुपयों भरा बैग लूट कर फरार। मुरादाबाद में चीन से आए सामान के विरोध, कुछ कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। उदयपुर के बलदास स्ट्रीट में कपड़े की दुकान में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। पटना के विकास भवन में आग, वजह का पता नहीं, आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के रलोना में फोम फैक्ट्री में आग, 8 गाड़ियों को आग बुझाने में आई बड़ी दिक्कत। इंदौर में हाईवे के वर्दी वाले लुटेरे गिरफ्तार, नकली सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआईएसएफ के एक जवान ने पत्नी और 8 महीने की दुधमुही बच्ची के साथ लगाई फांसी। विभागीय जांच के लिए होनी थी पेशी। काले धन के ऐलान करने की मियाद खत्म। आईटी विभाग को मिले 65,000 करोड़। आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने अकेले 10,000 करोड़ दिया। अप्रैल अगस्त में वित्तीय घाटा बजट अनुमान का 76.4% रहा। पहले 5 महीने में करीब 4 लाख करोड़ रुपए रहा वित्तीय घाटा। जीएसटी को 1 अप्रैल से लागू करने के लिए तैयार रोड मैप का पालन कर रही है सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। प्राकृतिक गैस की कीमतों में पिछले 1.5 साल में चौथी कमी। करीब 18% कम हो जाएंगे घरेलू इस्तेमाल में आने वाली गैस के दाम। फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट्स की वजह से भारतीय ग्राहक करेंगे 25,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग। एसोचैम की रिपोर्ट में दावा। नए वक्त पर कर्ज नीति की समीक्षा करेंगे आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल। सुबह की बजाय मध्य दोपहर में होगा ऐलान। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 1.70 लाख टन दाल के आयात को दी मंजूरी। मसूर और अरहर दाल का होगा आयात। वॉक्सवैगन ने उतारा एमियो का डीजल अवतार। 6.33 लाख से 9.31 लाख रुपए कीमत। 2015-16 में आईआरसीटीसी के कारोबार में 32% की बढ़ोतरी। करीब 190 करोड़ रुपए का मुनाफा। एलआईसी ने एसबीआई में करीब 2% घटाया शेयर। 12 की जगह अब 10% की हिस्सेदारी। आज से शुरू हो रहा है नवरात्रों का त्यौहार। माता वैष्णो देवी के मंदिर में आयातित फूलों से सजावट। कटरा से मंदिर तक 13 किलोमीटर के रास्ते में कड़ी सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में कमांडो की तैनाती। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी नवरात्र की पहली पूजा। भक्तों ने की आरती। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा। नगाड़ा घंटा घड़ियाल के साथ मंगला आरती। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव की धूम। गरबा पूजा की है परंपरा। तेलंगाना में बातुकम्मा उत्सव की धूम। 1 अक्टूबर से 9 दिन तक चलता है फूलों का त्यौहार। दिल्ली के तेलंगाना भवन में भी आयोजित हुआ बातुकम्मा उत्सव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत। 75 दिनों तक मनाया जाता है उत्सव। दिल्ली के 60 साल के बुजुर्ग गगन खोसला का बेमिसाल हौसला। साइकिल से कर रहे हैं लेह से कन्याकुमारी तक का सफर। 21 सितंबर को लेह से निकले थे गगन खोसला। दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने किया स्वागत। कोलकाता टेस्ट का दूसरा दिन आज। पहले दिन शुक्रवार को भारत के बल्लेबाजों ने किया निराश। पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए 239 रन। विराट ने 87 और रहाणे ने खेली 77 रनों की पारी। निचले क्रम में अश्विन ने बनाए 26 रन। टॉप बल्लेबाजों ने किया निराश। धवन 1, विजय 9, रोहित 2 और कोहली 9 रन बनाकर आउट। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू करने की पहली डेडलाइन खत्म। बीसीसीआई की एसजीएम कल तक के लिए टली। उरी अटैक के साइड इफेक्ट्स। बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत के ग्रुप में पाक को ना रखें। इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद स्वदेश रवाना हुए बराक ओबामा। पेरेस को फिलिस्तीन के साथ शांति की कोशिश के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। रंगभेदी हिंसा को लेकर कैलिफोर्निया में तनाव। प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम।
जॉर्जिया दौरे पर पहुंचे कैथोलिक गुरु पोप फ्रांसिस के खिलाफ प्रदर्शन, ऑर्थोडॉक्स चर्च के समर्थकों का विरोध। ब्राजील के sao पाउलो शहर की जेल से भागे 200 कैदी, 1 घंटे के अंदर पुलिस ने 100 से ज्यादा कैदियों को फिर पकड़ा। पेरिस में इस साल के ऑटो शो का मुख्य आकर्षण होगी इलेक्ट्रिक कार। प्रदूषण कम करने के लिए शो से पहले रविवार को था कार फ्री डे। उत्तरी कैरोलिना में लगातार 2 दिन की बारिश, शहर की सड़कों पर पानी पानी। टाइफून मेगी की वजह से हो रही बारिश से तबाह हुए चीन का फुजियान प्रांत, दुकानों और घरों में घुसा पानी। टाइफून मेगी की वजह से चीन के जिजियांग प्रांत में बड़ी तबाही, 3 मंजिला हाइड्रो पावर प्लांट जमींदोज। मेक्सिको में सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी, आसमान में पसरा धुआं। चीन के शिजुएशान शहर में पाइप में फंसा बिल्ली का बच्चा, फायर फाइटर्स ने पाइप काटकर बिल्ली के बच्चे को बचाया।